हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए हम कक्षा 10 का मैथ पढ़ाते हैं। आज आपको प्रश्नावली 1.1 बता चुके हैं। आज हम बताएंगे प्रश्नावली 1.2 के विषय में। 1.1 के कुछ सवाल बताए हैं, बाकी सवाल आप लगा लेंगे। अब 1.2 के विषय में हम बता रहे हैं। इसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका पहला है 140, दूसरा है 156 और तीसरा है 3825। चौथा आप खुद लगा लेंगे। एक सवाल और है तो उसको आप खुद लगाएंगे। आइए इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम व्यक्त करते हैं। तो पहला 140, यहाँ हम देखेंगे यह हो गया 140। लास्ट में अगर कोई संख्या शून्य है, 2 है, 4 है, यानी 2 से कटने वाली संख्या है या शून्य है, तो इसको हम 2 से काटते हैं। 7 दूना 14, शून्य। फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6 और 5 दूना 10। अब 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा तो होगा 7। अब 7 से कटेगा तो होगा 1। अब यहाँ लिख देंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर आपका होगा 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है पुनः उसका गुणनखंड न हो सके। जैसे मान लीजिए 20 है तो 20 को 4 गुणे 5 हम लिख दिए, तो 4 का गुणनखंड होगा भी 2 गुणे 2 के रूप में होगा। तो 20 बराबर 2 गुणे अगर हम 5 लिख दिए तो इसमें किसी संख्या का गुणनखंड नहीं हो पाएगा। इसी को हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड आपका 2 गुणे 5 होगा। अब आइए हम लगाते हैं 156। ध्यान देंगे, दूसरा सवाल है, इसको हम हल कर रहे हैं दूसरा को। 156, तो 156 1 5 6, लास्ट में 2 से कटने वाली है तो 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 7 दूना 14 और ये हो जाएगा 8। फिर 2 से कटेगा, 3 दूना 6 और 9 दूना 18। अब 2 से नहीं कटेगा, इसको जोड़ेंगे। 9 और 3 कितना हुआ? 12। यदि संख्याओं का योग 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से कटेगी। तो 3 और 9 12, 3 से काटेंगे तो 4 3 12, यानी यह संख्या 3 से कटेगी। तो 3 हो जाएगा 1 3। अब ये 13 से कटेगा, ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। यह अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। यानी अभाज्य गुणनखंड का मतलब यह है कि ऐसे गुणनखंड के रूप में हम व्यक्त करें जिसका फिर गुणनखंड न हो पाए। आइए एक सवाल इसमें और हम देखते हैं। 3825, 3125, 3825, 3825 तीसरा सवाल है। इसको हम हल करते हैं। तीसरे सवाल को यहाँ देखिए, 3825 है। 3 और 8 11, 11 और 2 13 और 13 और 5 18। संख्याओं को जोड़ देंगे तो 18 आया। 3 से भाग देंगे, संख्या 3 से कट जा रही है, इसलिए हम इसको 3 से काटेंगे। तो 3 1 3, 3 दूना 6, 2 हुआ, 7 3 के 21, 5 हुआ और ये हुआ 15। अब फिर देखेंगे 7 5 12, 12 2 14 1 15, यानी फिर यह 5 15 3 से कटेगा तो 3 से काटेंगे।
4 तिहाई 12, 3 दूना 6 और 5 में 25, 4 दू 6 और 6 5 11। अब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, तो अब हम जब लास्ट में 5 है तो इसको हम 5 से काटते हैं। तो 8 पचे 40 और 5 में 25। फिर इसको हम 5 से काटते हैं, तो 5 एक नम 5, 7 पचे 35। अब इसको 17 से हम काटते हैं तो ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पर हम लिख देंगे 3825 का अभाज्य गुणनखंड बराबर होगा आपका 3 गुणे 3, 5 गुणे 5 गुणे 17। तो हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ये हमारा आंसर हो गया। इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। मतलब ऐसे संख्याओं के गुणनखंड के रूप में हम डालें कि पुनः उसका गुणनखंड, उसमें सम्मिलित संख्याओं का पुनः गुणनखंड न हो पाए। तो ये पहला सवाल रहा। एक सवाल बच रहा है, उसको आप लगा लेंगे। अब आइए इसमें का दूसरा सवाल देखते हैं हम। सवाल नंबर 2 क्या है? सवाल नंबर 2 है इसमें कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। आइए इसका पहला सवाल है। दूसरे का पहला सवाल है। दूसरे का पहला सवाल है, यह है आपका 26 और 91। 26 और 91। तो आइए, ये 26 है, 26 और 91। इसको हम 2 तरीके से लगाते हैं, एक गुणनखंड विधि द्वारा, एक भाग विधि द्वारा। तो पहले गुणनखंड विधि द्वारा हम देख लें। ये होगा 26 = 2 गुणे 13 और 91 = 7 गुणे 13। ध्यान देंगे 13। अब इसका निकालेंगे एचसीएफ। तो जो दोनों में मिलता है वह एचसीएफ हो जाता है। एचसीएफ इसका 13 हो गया। और एलसीएम, तो एलसीएम जो दोनों में मिलता है उसको एक बार उतारेंगे, जो बच जाएगा उसको भी उतार लेंगे। अब यहाँ देखेंगे 13 दूना 26 गुणे 7, 6 7 42 के 2, 7 दूना 14 4 18, 182। एक आंसर तो ये हो गया। अब कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, इसमें इसकी जांच करना है। तो प्रश्नानुसार, अब जो प्रश्न कह रहा है यहाँ पर देखेंगे प्रश्नानुसार जो प्रश्न कह रहा है, प्रश्नानुसार तो जो प्रश्न कह रहा है, तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी 26 गुणे 91 = एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो यानी 13 और गुणे 1 8 2। अब गुणा कर लेते हैं चाहे किनारे, 91 और 26 में गुणा कर लेंगे। 6 1 6 और 9 6 के 54, 2 1 2 9 2 18, 6 हो गया, 8 हो गया और 8 5 13 3 1 1 2, 2386। यह हो गया आपका 2386। अब इसमें गुणा कर लेंगे तो 13 दूना 26 का 6 हासिल 2 हो गया और 13 बटे 104। यहाँ कहीं गलती है, हम देख लें। 6 1 6 और 9 6 के 54 के 54 हो गया और यहाँ पे हो गया गुणे का चिन्ह है, फिर मिला लेते हैं। 2 1 2 और 9 दूना 18, तो ये हो गया 6। और देखिए यहाँ पर गलती हो गया, 4 2 6 होगा, 4 2 6 8 5 13 और यहाँ पर 6 होगा, 2366 होगा। और यहाँ गुणा हम कर लेते हैं तो हो जाएगा
तेरह दूना 26 के 6 हासिल 2 और 13 अठे 104 और 2 106। तो 106 लिख के यहाँ 6 लिख के 10 हासिल ले लेंगे और 13 का नम 13 और 10 23। तो ये हो गया 2366। अब यहाँ पर हम देखेंगे 2366 भी आ गया, 2366 भी आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे यच यल एच यस इक्वल टू आर एच लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, और यहाँ पर हम इसको प्रूफ कर लेंगे। एक मेथड तो ये है कि गुणनखंड भी से हम एचसीएफ निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, पहली संख्या में दूसरी संख्या का गुणा कर देंगे और एलसीएम में हम एचसीएफ में एलसीएम का गुणा कर देंगे। एक मेथड ये है। तो ये है आपका गुणनखंड मेथड। आइए दूसरा सवाल लगाते हैं हम भाग विधि से। दोनों विधि सही है, जो आपके जानकारी में आए उस विधि का आप उपयोग करें, जिसको आप अच्छी तरह से समझ लें। आइए अब दूसरा न लगा के हम सीधे तीसरा लगाते हैं। दूसरा आप लोग लगाएंगे, इसका तीसरा दूसरे का तीसरा क्या है 336 और 54, 336 और 54। तो आइए पहले ये सीएफ निकालते हैं। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे 54 और 336। तो ये जाएगा 6 बार में, 6 चौको 24 के 4 और 6 पचे 30 और 30 दू 32। तो ये हो गया 2, ये हो गया 1 और 1 कट गया। अब इसमें 54 से भाग देंगे तो 12 चौको 48, 4 बार में। तो ये हो गया 48, 14 में 60 गया 6, 1 कट गया। अब इस 6 में 12 से भाग देंगे तो 6 दूना 12, 12 कट गया। यह हो गया आपका HCF इक्वल टू ए संख्या होगी आपकी 6 हो गया। अब आइए इसका हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये भी भाग विधि का ही उपयोग करते हैं। पहले हम छोटी संख्या लिख देंगे 54, उसके बाद लिख देंगे 336। ये संख्या 2 से कटेगी तो होगा 27 होगा और 1 6 8। अभी फिर भी 2 से कटेगा, ये तो कटेगा नहीं, ये 27 हो गया और ये कटेगा 8 गुना 16 और 4 गुना 8। फिर भी ये 2 से कटेगा, ये हो गया 27, ये हो गया 4 और ये हो गया 2। फिर भी 2 से कटेगा, ये हो गया 27 और ये हो गया 2 दूना 4, 2 एक नम 2। अब ये संख्या 3 से कटेगी तो 3 तरीके 9 और 7 तरीके 9 तरीके 27 और 7 तरीके 21। अब 3 से कटेगी 3 तरीके 9 और 7 तरीके 21। फिर 3 से कटेगी 1 और 7 और ये संख्या 7 से कटेगी। जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जा रहा है तब तक उसको हम काटते रहेंगे। अब यहाँ पर निकाल लेंगे हम यहाँ निकालेंगे LCM। तो LCM निकाल लीजिए 1 2 3 4 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। देख लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 1 2 3। अब क्या करिए गुणा कर लीजिए इसका, तो हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा और 3 तरीके 9 ये हो जाएगा और इसका गुणा इसमें कर लीजिए तो 21 हो जाएगा। अब यहाँ गुणा करेंगे तो 16 नवा 144 और गुणे 21 बराबर। अब इसका कहीं किनारे हम गुणा करके देख लेते हैं, यहीं गुणा करके देख लेते हैं 144 और 21। तो 4 4 1 4 दूना 8 4 दूना 8 और 2 4 हो गया, 8 4 12 1 2 8 1 9 1 10 के 0 2 1 3 3024 होगा। ये हो गया 3024, यहाँ पर आंसर हो गया। अब यह आपका HCF हो गया और यह आपका LCM हो गया। अब आइए
प्रश्नानुसार जो प्रश्न कह रहा है, तो प्रश्नानुसार आपका क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इक्वल टू LCM। देखेंगे अब प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अब दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या क्या थी, 336 और गुण 54 इक्वल टू HCF 6 और गुण 3024। अब गुणा कर लीजिए, पहले इसका हम गुणा करते हैं, 6 चौको 24 के 4, 6 दूना 12 दो 14 के 4, 1 हो गया और 36 18, 18,144। अब इसका हम गुणा करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए 3 3 6 और 54 का गुणा करते हैं, तो 6 चौको 24 के 4, 4 3 12 और 12 दो 14 के 4 और 4 3 12, 12 1 13, 6 5 30 के 0, 5 3 15, 15 3 18 और 5 3 15, 15 1 16। अब ये हो गया हमारा 4 हो गया, ये भी 4 हो गया और यहाँ क्या हो गया, 8 3 11 का 1 हासिल 1, 6 1 7 1 8 और ये 1, यानी 18,144। यहाँ पर हो गया हमारा 18,144। अब यहाँ पर लिख देंगे LHS बराबर RHS। अब यहाँ पर प्रूफ्ड लिख देंगे, इसका दूसरा सवाल आप खुद लगाएंगे। अब आपको भाग विधि से भी HCF और LCM निकाल कर और गुणनखंड विधि से भी HCF और LCM निकाल के इस सवाल को बता दिया गया। जो मेथड आपको अच्छा लगे उसी मेथड से लगाइए, वह सुपर होगा, जो आपको समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार इसमें से 2 को हम बता दिए, इसमें से दोनों को बता दिए और पहला और दूसरा सवाल बता दिए और उसमें एक एक सवाल छोड़ दिए, उसको आप लगा लीजिएगा और अच्छी तरह से समझ लीजिए। वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लीजिए और नेक्स्ट सवाल तीसरा आपको अगले वीडियो में मिलेगा। अगर इसमें किसी प्रकार की अगर त्रुटि नज़र आ रही हो या गलती नज़र आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें, कमेंट ज़रूर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में एक घंटी का निशान है उसको आप दबा दें ताकि हमारी जितनी वीडियो बने सबका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।